सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे. अहो काय झालं? क्यों इतना चिल्ला रहे थे आप? किसको बोल रहे थे छोड़ दो, छोड़ दो? किसने पकड़ के रखा था आपको? वो बोला काहीतरी? आप फिर से सो गए थे? नहीं, मैं सोया नहीं था माधवी. आँख बंद करके लेटा था तो टेंशन के मारे ऐसे मुंह से निकल गया, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे. किस बात का टेंशन? बाप रे कितना पसीना आया है. 1 मिनट में पानी आणते. कमाल है बाई. हे क्या पानी प्या. अब बताइए क्या टेंशन है आपको? नहीं कुछ नहीं माधवी. ओ कुछ नहीं क्या, आप बताइए ना. नहीं जाओ दे माधवी. जाऊ दे कसं? इतना चिल्ला रहे थे, इतना पसीना आया है, नक्की कुछ हुआ है. बताइए क्या हुआ है? ओ बोला. माधवी अगर मैं बताऊंगा तो तुम मेरा मजाक उड़ाओगी. ओके मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगी? एक दूसरे के साथ नॉर्मल बात करते हैं तब मजाक उड़ाते हैं, ठीक है. पर आप जब टेंशन में होते हैं तब मैंने कभी आपका मजाक उड़ाया है? सांगा बरं. पति को ना सिर्फ पत्नी की गलती ढूंढनी होती है बस. अभी परसों गर्मा गर्म चाय देकर गई थी आपको, आप काम में बिजी थे तो चाय ठंडी हो गई, तो आपने मुझे कहा माधवी चाय ठंडी ही दी. मैंने तो गर्म ही दी थी. और अभी कल की बात. अरे मैं बोलूं अभी तो भूला ना, मैं तो राह ही देख रही हूँ. कोई बात पेट में नहीं छुपाते, पेट में दर्द होने लगता है. बताइए क्या हुआ? किस बात का टेंशन है आपको? टप्पू का टेंशन है? तुम्हें कैसे पता? बिना तेल का अचार नहीं बन सकता ना, वैसे ही आप. ये उदाहरण तुम दे चुकी हो का बिना चाय पत्ती के जैसे चाय नहीं बनती ना, वैसे टप्पू के बिना आपका टेंशन हो ही नहीं सकता है. बताइए क्या हुआ है? उदाहरण देना ही है मतलब. हाँ म्हणजे काय? बताइए अभी. वो कुछ दिन पहले नहीं जेठालाल को कैसे भयानक भयानक सपने आ रहे थे, वैसे सुबह मुझे आज एक सपना आया और वो कहते हैं ना सुबह का सपना सच होता है, तो उसी टेंशन में मैं चिल्ला बैठा कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे. क्या देखा आपने सपने में? मैंने देखा कि गणेशोत्सव में जितना खर्चा हुआ ना, टप्पू ने किसी का भी बिल नहीं चुकाया और वो सारे वेंडर्स ने गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी पुलिस में. और फिर पुलिस मुझे गोकुलधाम से पकड़कर लेके जा रही है. इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, देखिए मैं बेकसूर हूं, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज. इंस्पेक्टर साहब ये शिक्षक है, प्रामाणिक शिक्षक है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कर ही नहीं सकते. प्लीज इनको छोड़ दीजिए, प्लीज 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 इनको छोड़ दीजिए बाबा. प्लीज प्लीज प्लीज. कैसे छोड़ दो इनको? इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. हाँ वो भी धोखाधड़ी की. बड़े बड़े खर्चे का शौक रखते हो और मंडप वाले और सभी के पैसे नहीं देते. हाँ लोगों की मेहनत को तुम खा जाते हो, हजम कर लेते हो, टकार भी नहीं मारते. चलो. अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, वो सब टप्पू. देखो देखो वो जो लंबा वाला लड़का है ना वो टप्पू है. ये उसने सब अरेंजमेंट किया था. ये टप्पू बोलना. उससे क्या पूछूं? वो तो बच्चा है, उसकी थोड़ी चलती है, उसकी थोड़ी जिम्मेदारी है. तुम लोग बहुत चालाक हो. पैसे ना देना पड़े इसलिए बच्चों को आगे करके डील करते हो और फिर पैसे नहीं देते. इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हो ना तुम. हाँ तुम्हारी जिम्मेदारी पड़ती है. चलो. वो बच्चा है, एक काम कीजिए, वो बच्चा तो वो उसका जो पिताजी है उनको पूछो. वो जेठा देखो जेठालाल वो देखो वो अंदर चला गया. वो देखो जेठालाल बाहर आओ. वहाँ पे कोई नहीं है. चलो. अरे मेरी बात सुनिए, देखिए मेहता साहब प्लीज आप उनसे पूछिए. मेहता साहब बोलिए ना, उन्हें बेकसूर बोलिए, उनको बताइए ना प्लीज 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 बोलिए ना कुछ. प्लीज प्लीज मेहता साहब कुछ तो बोलिए. चलिए चलिए बहुत हो गया. चलो चलो चलिए चलो. इसीलिए मैं बोल रहा था छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे. हाँ चलो एक बात तो अच्छी हुई, पुलिस थाने जाने से पहले ही आपका सपना टूट गया. काय बाई है. अरे माधवी यहाँ पे मैंने सपना सुबह सुबह देखा है और वो सुबह के सपने सच होते बोलते हैं ना. भगवान करे मेरा ये सपना सच ना हो. बरोबर है, ऐसे ही सपने आएंगे ना आपको. गलती तो आपकी ही है. मेरी क्या गलती है? गणेश उत्सव हुआ है तब से खर्चे के पैसे टप्पू देगा कि नहीं इसी टेंशन में बैठे हैं आप. फिर ऐसा सपना आएगा नहीं तो क्या. और कितनी बार कहा है टप्पू पे भरोसा रखो पर नहीं है ना. मुझे टप्पू पे 100% भरोसा है कि वो नक्की कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा. पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कब से ऐसा लग रहा है अंदर से कि कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए. पहले तो आप जागते हुए बार बार परेशान हो रहे थे, फिर सपने में टेंशन को लेकर परेशान हो रहे हो.
फिर सपने को लेकर जागते हुए परेशान हो रहे हो। कमाल है कि नहीं ये सगळं? माधवी, जब तक टप्पू सभी के बिल के पैसे नहीं देता ना, तब तक ना चाहते हुए भी मैं परेशान होता रहूंगा। माधवी, तुम्हें क्या लगता है टप्पू ने सबके बिल के पैसे दे दिए होंगे ना? मुझे क्या पता। एक मिनट, आप बार बार टप्पू का ही नाम क्यों ले रहे हो? पूरे बच्चों ने जिम्मेदारी ली है। टप्पू से ना बोलिए, टप्पू से ना। क्यों? जब सोसाइटी में कुछ होता है तो जिम्मेदार तो एक में वो सेक्रेटरी होता है ना। वैसे ही टप्पू सेना कुछ भी करती है तो उसका जिम्मेदार टप्पू होता है। टप्पू उनका लीडर है। हाँ, बरोबर है हो। मैं क्या म्हणते, गोकुलधाम में इसके बाद जब भी फंक्शन होंगे ना, हम लोग 4 दिन पहले गांव चले जाएंगे और फंक्शन होने के 4 दिन बाद वापस आएंगे। ना हम यहाँ रहेंगे ना आपको टेंशन होगा। कैसी आइडिया? अरे हम क्यों गांव जाए माधवी, हम क्यों जाए? जाने तो टप्पू जाएगा गांव, जेठालाल जाएगा गांव। मैं नहीं जाने वाला। मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। माझा एकच गाव, गोरेगाव। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो आप? आपने टप्पू को पूछा उसने बिल के पैसे दिए कि नहीं? कोई फायदा नहीं है माधवी, मुझे फोन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसे पैसे दिए होते ना तो सामने से मुझे फोन करके होशियारी मारता। बड़े अंकल, डोंट टेक टेंशन, पैसे दे दिए टप्पू ने। और अगर नहीं भी दिए होंगे और मैं फोन करूंगा ना तो भी वही बोलेगा, बड़े अंकल डोंट टेक टेंशन, टप्पू है ना एक नंबर का बोल बच्चा ने, दिमाग का दही कर दिया है। शिव शिव शिव, कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? शिक्षक है आप। दिमाग का दही, बोल बच्चन, आई। सॉरी सॉरी सॉरी, खरंच क्या भाषा हो गई है मेरी ये टप्पू की वजह से। अभी जाता हूँ जेठालाल के घर पे और उसको बोल देता हूँ कि खर्चे के मामले में मुझे एक भी फोन नहीं आना चाहिए। ओ, ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है। बच्चों ने बोला है ना, वो बिल दे देंगे तो दे देंगे। पर अगर नहीं देंगे तो फोन तो मुझे ही आएंगे ना, टेंशन तो मुझे ही होगा ना। नहीं नहीं, मैं कोई टेंशन चाहता ही नहीं हूँ। अरे आग लगने के बाद कुआं क्यों खोदूं मैं? पहले से खोदता हूँ ना। जाता हूँ तुम्हें जेठालाल चल करी मुर्ता। परमेश्वरा, सांभाळून घे रे बाबा, अब कोई टेंशन ना आए। अरे 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 रुको रुको रुको, अरे 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 ऐसे ऐसे अंदर कैसे जा रहे हैं? सोसाइटी में लॉकडाउन में ऐसे जाना मना है। किससे मिलना है? भिड़े भाई से। अच्छा अच्छा, नाम क्या है? नाम क्या करना है? अरे नाम तो बताओ, नाम क्या है आपका? अरे नाम का क्या करना है? भिड़े भाई से मिलना है। नहीं नहीं नहीं, आप भिड़े भाई से ऐसे नहीं मिल सकते हो, उनको फोन करना पड़ेगा। इतना याद रखना कि आपको शांति से बात करनी है उनसे। हाँ, जेठालाल ने अगर शांति से बात की तो शांति से बात करूंगा, वरना मोबाईल वाजतो तुमचा। हाँ तेच म्हटलं। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई आपसे कोई मिलने आया है। कौन? नाम नहीं बता रहा है। अरे ऐसे कैसे नाम नहीं बता रहा है? पूछो कौन है। मैंने पूछा लेकिन बोल रहा है कि नाम का क्या काम है। तो ऐसे कैसे नहीं बता रहा है? चेहरा भी नहीं दिख रहा है, नाम भी नहीं बता रहा है। रुको रुको। अरे ये रुकने को क्यों बोल रहा है? अभी जा रहा है वापस, तो जाने दो ना। भिड़े भाई वो वापस नहीं गया है, वो सोसाइटी में घुस गया है। अरे तो ऐसे कैसे घुस गया? रोक उसको, मेरे घर पे नहीं आना चाहिए वो। हाँ हाँ भिड़े भाई, रुक। भिड़े भाई वो बहुत खतरनाक लग रहा है, वो आपके विंग में घुस गया, आपके घर पे आ रहा है। हाँ तो तुम क्या करो, उसको रोको ना भाई। हाँ मैं रोकता हूँ, अब चिंता मत कीजिए। काय झालं, काय म्हणाले? अरे अब्दुल का फोन था, बोल रहा है कि कोई मुझसे मिलने आया है और नाम नहीं बता रहा है, ऊपर से हेलमेट पहना हुआ है। उसे रोकने की कोशिश की तो रुका नहीं, यहीं पे आ रहा है। अब्दुल बोल रहा था कि खतरनाक लग रहा है। बघू भाई, क्या कळत नहीं है, होशियार रहना पड़ेगा। काय झालं? आओ, क्या है ये सब? प्रिकॉशन माधवी, प्रिकॉशन। अरे माधवी, लॉकडाउन का समय है, लोगों के पास नौकरी धंधा नहीं है, जॉब नहीं है, तो हो सकता है कोई सरफिर आया हो लूटने के लिए। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं निपट लूंगा। तो ये सब की क्या जरूरत है? दरवाजा लगा दीजिए ना। अरे हो तब। ओह, ओह, ये सच में कोई लुटेरा है। हथियार निकाल रहे हो। खबरदार, खबरदार, जो जेब में हाथ डाल के हथियार निकाला दो। मैंने पुलिस सोसाइटी को यहाँ पे बुला लिया है। देखो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अय्या,
मुन्ना भाई आप? मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं मुन्ना मंडप वाला। मुन्ना भाई मंडप वाले? हाँ, गाणं ते डोक्यात आहे मंडपाला. भिड़े भाई, आप टेंशन मत दो, मैंने इसको पकड़ लिया है, पुलिस पुलिस को फोन लगाओ। अरे अरे अब्दुल, मुन्ना भाई येते. अरे ये किधर का भी भाई हो, मैं डरता नहीं हूँ, पुलिस को बुलाओ। अरे मुन्ना भाई मंडप वाले, चेहरा तो देखो. हाँ मुन्ना भाई है मंडप वाले? हाँ अब्दुल भाई। अरे मुन्ना भाई, आपने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? और नाम भी नहीं बताया आपने, ऐसे बिना बोले घर पे आ गए. तो भिड़े भाई, दुकान पे कोई नहीं है, मैं जाता हूँ। क्या अभी मुन्ना भाई, ये कौन सा तरीका है आने का? क्या करता भिड़े भाई, अगर मैं अपना नाम और चेहरा बताता तो अब्दुल भाई आपको बता देते और आप घर में छुप के मैसेज देते कि आप घर में नहीं हो। और मुन्ना भाई, ये आपसे क्यों छुपेंगे? अरे माधवी भाभी, जहाँ पैसे की बात होती है ना वहाँ सभी छुप जाते हैं। अरे मैंने आपसे कौन से पैसे लिए जो मैं छुप जाऊं? ना ना ना, आपने पैसे नहीं लिए, गोकुल धाम में गणेश उत्सव में जो मंडप लगा है ना उसके पैसे। ये लीजिए बिल। मुझे क्यों दे रहे हो बिल आप? हाँ? मुझे नहीं चाहिए. आपकी बात टप्पू से हुई थी ना, तो टप्पू को दीजिए बिल. हाँ मैंने टप्पू को फोन लगाया था लेकिन नंबर नहीं लग रहा है। आप सेक्रेटरी हो तो आपसे ही लूंगा ना पैसे। देखा देखा माधवी, जिस बात का मुझे टेंशन था वही हुआ. जिस धमाके से मैं डर रहा था वही धमाका हुआ. कि जेठालाल टप्पू को मैंने बार बार बोला था कि बिल के मामले में मुझे एक भी फोन नहीं आना चाहिए. अरे फोन तो छोड़ो, यहाँ पे पूरा पूरा आदमी आ गया. हे देवा, ये कैसा भाग्य लिखा है मेरे पति का. बेचारे बिना वजह बिना गलती फंस जाते हैं. क्या बोला था टप्पू ने फोन पे? भिड़ंकर आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन आ गया खुद चल के यहाँ पे. पूरे गोकुलम सोसाइटी को मैंने बोला था, पहले ही बोला था कि बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, लेकिन सबने मिलकर मुझे समझाया. तुम चिंता मत करो भिड़े, टप्पू सेना है ना, सब संभालेगी. अरे क्या खाक संभाला. मेरी ही गलती है कि टप्पू सेना को ना मुझे ये काम देना ही नहीं चाहिए था. नमस्ते भिड़े भाई। अरे मुन्ना, तुम्हें बिल के पैसे मिल गए? अरे नहीं, टप्पू का नंबर नहीं लग रहा है, इसलिए तो मैं बिल लेके भिड़े साहब के पास आया। भिड़े भाई, आप मुन्ना की बिल के पैसे दे रहे हो ना, तो मेरे भी लाइटिंग की बिल के पैसे दे दिए जाना, मुझे जल्दी जाना है। आदमी नंबर 2. तो लालजी भाई, आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? आपकी बात टप्पू से हुई थी ना, तो आप टप्पू से पैसे लो ना. अरे ऐसे कैसे, गोकुल धाम के सेक्रेटरी आप हो, बिल आप ही को देना पड़ेगा। अरे कमाल है, कल को पोपटलाल शादी करेगा और गोकुलम में मंडप बांधेगा, तो क्या मंडप के पैसे मुझसे लोगे आप? क्योंकि मैं गोकुलम सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ. वो हम कुछ नहीं जानते, बिल तो आप ही को देना पड़ेगा। नमस्ते भिड़े भाई, मैं किट्टू। सबके घर में और मंडप में टीवी और कैमरा मैंने ही लगाए थे। नंबर 3. पहचाना? आप पहचाना ना पहचाना, बहुत सारे कैमरे और स्क्रीन लगाए थे आप, बराबर है. आप भी बिल देने आए हो ना? हाँ हाँ, ये लीजिए। अब इन्हें क्यों बिल दे रहे हैं? टप्पू को दीजिए ना आप, टप्पू को. सेक्रेटरी है ना, इसलिए इनको बिल देने आया हूँ। हाँ दे दो, ये लो। एक मिनट है. हाँ, तो कुल मिला के आप तीनों के बिल का टोटल होता है 1,33,000 रुपए. तो मैं गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े आपको ये बता दूं कि सोसाइटी फंड में से आप तीनों को 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला. अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे जल्दी से पैसे मिल जाएंगे इसलिए तो मैंने ये काम लिया था। अब अगर पैसे ही नहीं मिलेंगे तो भिड़े भाई मैं तो फंस जाऊंगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है, हमारी मेहनत का, ईमानदारी का पैसा है, ऐसा नहीं चलेगा भिड़े भाई। आज तो पैसे देने ही पड़ेंगे।
भिड़े भाई पैसे तो आज लेकर ही जाएंगे हम यहाँ से। पैसे चाहिए अभी के अभी। हाँ अभी के अभी। देखिए भाई साहब, इन्होंने आपसे उधार पैसे नहीं लिए हैं जो आप पैसे अकड़ के इनसे बात कर रहे हैं। और मैंने आपको वचन दिया था कि अगर टप्पू से पैसे नहीं मिले तो आप मेरे पास आओ पैसे मांगने के लिए, नहीं ना? और मैं आप तीनों से बात कर क्यों रहा हूं? आपको टप्पू पैसे देने वाला था ना, अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो उसके पिताश्री जेठालाल से बात करो, उससे पैसे मांगो, मेरे से नहीं। जो कहना है उसे जाके कहो कि जेठा से मुझे भी बहुत कुछ कहना है कि बाप बेटे ने मिलकर ना मुझे हमेशा टेंशन दिया। और माधवी, तुमने भी बोला था ना कि आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, टप्पू से ना है ना वो जिम्मेदारी ले लेगी। अरे तीन जिम्मेदारियां मेरे सर पे आ गई है। आप और बेटे के बीच में मेरा सैंडविच बन गया है। आज तो फैसला होकर रहेगा। हे बघा, तुम्ही 100% बरोबर आहात, पर थोड़ा शांति से बात कीजिए। हाँ? माधवी, अभी शांति नहीं क्रांति होगी। तंग आ गया मैं जेठालाल और टप्पू से। आज मौका मिला है, दोनों को लाइन पे लेके आता हूँ, देखना तुम, नहीं तो सुबह का सपना सच होने की नौबत आ जाएगी। और मुझे कोई शौक नहीं जेल जाने का, कर लो। पर हाँ, तुम बीच में मत बोलना, तुम नीचे आना ही नहीं। हाँ? जेठालाल, मेरे पैसे चाहिए ना आपको? हाँ। आता चला मा? कल्याण आहे आता, कल्याण कसलं, बदलापूर आहे, पूरा बदला लेने वाले हैं ये आज। अरे कोई मैं क्यों टेंशन लूं? ओ जेठालाल, जेठालाल बाहर आओ। ओ जेठालाल बाहर आओ जल्दी। जेठालाल, ओहो, ये टप्पू सोनू, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। सोडी, ओ सोडी, हाथी भाई जरा बाहर आना। बाहर आओ, एक मिनट। आज की हो गया? मेहता साहब, ओ मेहता साहब जरा बाहर आना प्लीज। जेठालाल, अरे ओ जेठालाल, कब से बुला रहा हूं, सुना नहीं दे रहे? क्या हुआ भिड़े यार, क्यों चिल्ला रहे हो? बता दो मेहता साहब, बता दो। पर हुआ क्या है? जेठालाल, क्या हुआ भिड़े भाई? और ये तीन लोग कौन है? भिड़े, ओ भाई भिड़े, क्यों सुबह सुबह चिल्ला के गोकुलधाम सोसाइटी की दुनिया हिला रहा है? चिल्लाना कैंसिल कर, कि चिल्लाने से तेरा गला बैठ जाएगा। पोपट टाल, मेरे गले की चिंता छोड़ो, अपने शादी की चिंता करो। ये भाई शादी की बात क्या कर रहा है? मैं तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। देखो तो भाई देखो, तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। चिल्ला भाई चिल्ला, जितना चिल्लाना चिल्ला, तो सोसाइटी में खड़ा रह के चिल्ला, टेरेस पे जाके चिल्ला, रोड पे जाके चिल्ला, मुझे क्या? अरे पोपट भाई शांति रखिए। तो इसको देखो। अरे यार पोपटलाल, तुम सुन रहे हो ना, उसके टोन से पता चल रहा है कि भिड़े कोई बहुत बड़े टेंशन में, तो इसलिए उसके मुंह से कुछ निकल गया होगा। अब निकल गया तो निकल गया, तुम तो समझदारी से काम लो भाई। अभी ओए पप्पू, समझदारी नहीं रखेगा तो शादी नहीं होगी तेरी। जो भाई थोड़ी क्या बोल रहा तू? शादी नहीं होगी मतलब क्या? मैं तेरी दुनिया ही ना दूंगा। ऐसा बोलना नहीं, कभी शादी नहीं होगी। अरे ये हारू ये पोपटलाल, पोपट भाई जरा शांति रखिए, बालकनी से गिर जाएंगे। मैंने तो ऐसा बोलता है कोई शादी नहीं होगी। कुछ और बोल दे, शादी नहीं होगी। रोशन, तू पण काही पण बोलायचे हा? गपचूप रे बाबा। पोपट भाई, सॉरी हाँ, लेकिन आप शांत हो जाइए, गुस्सा मत करिए। हाँ पोपट भाई, आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। हाँ देखा, थैंक यू अब्दुल। ऐसे बोलना चाहिए। प्लीज अभी सब लोग शांत हो जाओ और आत्माराम का बात पर ही बात करो, वो बहुत टेंशन में लग रहा है। हाँ भाई भिड़े, बताओ क्यों गुस्से में हो, क्यों चिल्ला रहे हो और किस बात के लिए सबको जमा किया भाई? ओ मुझे पता है क्या? ओ पिड़ू, पिछली बार तूने गणेशोत्सव की मीटिंग के लिए बुलाया था, इस बार कहीं नवरात्रि की प्लानिंग के लिए तो नहीं बुला रहा है ना? लेकिन इस बार अपनी सोसाइटी मीटिंग के लिए माइक और स्पीकर का यूज नहीं किया। कोणाचं काय तो कोणाचं काय। एक मिनट, सोडी भाई, रोशन भाभी, ये नवरात्रि प्लानिंग के लिए नहीं है, तो दूसराच काहीतरी आहे। अच्छा, तो फिर दिवाली की प्लानिंग के लिए है? अभी अरे नहीं, सोडी 2 मिनट शांति रख भाई, जेठालाल को आने दे, सब पता चल जाएगा। हाँ समझ गया, मतलब जेठालाल का प्रॉब्लम है, जेठालाल ने कुछ गड़बड़ किया है। जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल,
दोस्तों कैमरा, मंडप, लाइट, इन सब के बिल्कुल एक जिस महायुद्ध की आशंका गोकुल धाम में थी, उस युद्ध के प्रारंभ का शंख बज चुका है। भिड़क की आता सटकली और वो तूफान बनकर गोकुल धाम कंपाउंड में आ गया है और टप्पू के पापा यानी कि जेठालाल को ललकार रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस ललकार को सुनकर जेठालाल महा तूफान बनकर आएगा। और क्या होगा जब ये दोनों तूफान टकराएंगे और इन सभी वेंडर्स को पैसा देने का वादा करने वाले और जिसकी वजह से ये सारा बवाल हुआ है, वो टप्पू सेना भी इस वक्त गायब है। लेकिन जब ये दोनों टकराएंगे तब आप सोचिए गोकुलधाम कंपाउंड के अंदर शब्दों की, इल्जाम की, आपस की लड़ाई की सिर्फ बिजली खड़केगी नहीं बल्कि सभी को झटका देगी। इस वक्त मुझे वेंडर्स के बिल की चिंता से ज्यादा ये चिंता है कि ये लड़ाई कितना बड़ा रूप लेती है, ये युद्ध कैसा होता है। लेकिन आप जानते हैं यहाँ जितने युद्ध होंगे वो आपके लिए हंसी का कारण होंगे। तो देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.